अगर शियाओ शियाओ अभी भी यहाँ होती तो वह निश्चित रूप से हमारे साथ घुड़सवारी कर। शियाओ शियाओ की घुड़सवारी निश्चित रूप से तुम दोनों से बेहतर। मैंने आखिरकार विलिस्टन बिजनेस स्कूल में प्रवेश पा लिया है। ये बहुत बढ़िया है। इससे पकड़ लो। क्या सोच रहे हो? मूर्ख की तरह खड़े हो। माफ करना यंग मास्टर, मैं अभी खोई हुई थी। मैं अभी घोड़े को वापस ले जाती हूँ। हाँ, बहुत देर हो चुकी। विलिस्टन बिजनेस स्कूल ये पूरे किंगचेंग में सबसे अच्छा बिजनेस स्कूल है। ये हमारे रईसों के लिए विशेष रूप से बनाया गया एक अभिजात वर्ग का स्कूल है। तुम जैसे नीच व्यक्ति इसमें कैसे प्रवेश कर सकते हो? तुम जैसे गरीब व्यक्ति तो तुम हमारे साथ पढ़ने के योग्य कैसे हो? ये बुरा हुआ, मैंने आखिर इन तीनों दबंगों को कैसे नाराज कर दिया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मैंने पहली रैंक हासिल की और पूरी स्कॉलरशिप प्राप्त की। किसने सेट की है ये घटिया स्कॉलरशिप? जियांग, जाओ प्रिंसिपल को फोन करो और कहो कि इसे तुरंत रद्द कर। नहीं, नहीं, कृपया छात्रवृत्ति रद्द मत कीजिए। विलिस्टन अकादमी में प्रवेश पाने के लिए मैंने दिन रात पढ़ाई की है और मेरी माँ ने भी दिन रात छोटे मोटे काम किए हैं। आपसे ये विनती है, रद्द मत करो। क्योंकि तुमने मुझसे इतनी गुजारिश कर दी है तो ठीक है। अगर तुम इसे अभी छीन लेती हो तो मैं इसे रद्द नहीं करूँ। मुझे वापस कर दो, कृपा करके मुझे वापस कर दो। मुझे वापस कर दो, मुझे दो। तुम सब मुझे वापस कर दो। चाहिए? मुझे वापस कर दो। जाओ और खुद उठाओ। लिंजेयू, तुम बहुत बुरे हो। मैं बुरा हूँ? कर्तव्य की उपेक्षा तुमने की है, मैंने नहीं। एक नौकर को वही करना चाहिए जो उसे करना चाहिए। अपनी पहचान और अपनी हैसियत मत भूलो। तुम जैसी लोगों को मेरे भाई का नाम लेने का क्या हक है? तुम लायक नहीं हो। इस गरीब सूरत के साथ क्या तुम अभी भी हमारे साथ उसी विश्वविद्यालय में पढ़ने की हिम्मत कर रही हो? ये तो सरासर हमारा अपमान है। सिर्फ हमारी बहन जैसी ही शियाओ शियाओ, जो ऊंचे कुल की चतुर और समझदार लड़की है, वही हमारे साथ खड़े होने के लायक। तुम जैसी बेकार घास क्या चीज हो? अगर मैं गरीब हूँ तो तुम सब आखिरकार क्या हो? तुम सब सत्ता का दुरुपयोग करने वाले बदबूदार कीड़े हो। बहुत तेज जुबान है, बोलना खूब आता है। बोलने का क्या फायदा? तुम्हारा ये दाखिला प्रवेश पत्र अभी खत्म होने वाला है। तुम जिंदगी भर विलिस्टन में नहीं पढ़ पाओगी और तुम जन जन तक एक गरीब ही बनी रहोगी। मैं उठाती हूँ, मैं उठाती हूँ। माँ, 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 नहीं। शियाओ काओ, कोई बात नहीं। देखो, माँ ने सब साफ कर दिया है। हम अब विलिस्टन विश्वविद्यालय जा सकते हैं। वे सचमुच माँ और बेटी हैं। एक घोड़े की सेवा करती है और दूसरी घोड़े की लीद साफ करती है। दोनों कितनी नीच हैं। लिंजेयू, कृपया मेरी माँ का सम्मान करें। हम गरीब हैं, लेकिन हम तुमसे कम तुच्छ बिल्कुल नहीं हैं। ये दो नीच गरीब लोग, क्या तुम भी हमसे गरिमा की उम्मीद करते हो? ये सचमुच हास्यास्पद है। हम जिन परिवार के लिए तुम गरीबों को मारना किसी चींटी को मसलने जितना आसान है। जांग शुफेन, जी, बड़ा युवा मास्टर। तुम मेरी माँ को छोड़ो। छो। अगर तुम्हारी आंखों का कोई उपयोग नहीं है तो उन्हें दान कर दो। बड़ा युवा मास्टर, आपका क्या मतलब है? तुम्हारी आंखों में कोई काम नहीं तो उन आंखों को रखकर तुम्हें क्या हासिल होगा? बड़ा युवा मास्टर, अपना गुस्सा शांत करे। मैं तुरंत झाड़ू लेकर उसे साफ कर दूंगी। मैं नहीं चाहता कि तुम झाड़ू का उपयोग करो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जीभ का उपयोग करो और उसे चाट कर साफ करो। लिंजेयू, मेरी माँ को छोड़ो। तुम्हें जो करना है मुझसे करो। हम माँ बेटी का प्यार, ठीक है, मैं तुम्हें यह मौका पूरी तरह से देता हूँ। चाट लो, जाओ, मुझे चाट कर दिखाओ। लिंजेयू, तुम तो जानवर हो। मुझे जानवर कह रही हो? माँ। बड़ा युवा मास्टर, शांत हो जाइए। बड़ा युवा मास्टर, शांत हो जाइए। बड़ा युवा मास्टर, मैं चाटूंगी, बस आप मेरी बेटी को छोड़ दें। मैं वादा करती हूँ, मैं इसे एकदम साफ चाट दूंगी। माँ, आप क्या बकवास कर रही हैं? हमने बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं किया, तो हमें क्यों चाटना चाहिए? शियाओ काओ, जरा सुनो, तुम माँ की बात सुनो। वे किंगचेंग के सबसे अमीर आदमी हैं। हमारा परिवार गरीब है। हम तो यहाँ नौकर हैं। हम शक्तिशाली लोगों का विरोध नहीं कर सकते, तो हमें अपनी किस्मत स्वीकार कर लेनी चाहिए। नहीं, माँ। मेरे शियाओ काओ, तुम रो मत। रोने से तुम्हारा चेहरा सारा खराब हो जाएगा। माँ चाहती है कि तुम हमेशा सुंदर बनी रहो। इतने रोमांचक इस पल को रिकॉर्ड करने के लिए एक वीडियो बनाना चाहिए। हम नहीं, माँ। 10 तक की उल्टी गिनती शुरू करो। 10, 9,
माँ 8 7। नहीं माँ नहीं माँ ओह बेकार घास, मेरी मौज खराब करने की हिम्मत की। तुम क्या करने वाले हो? शियाओ काओ, शियाओ काओ, शियाओ काओ। घटिया घास, मुझे जानवर कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे शियाओ काओ, है शियाओ काओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, शियाओ काओ को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। अपनी बकवास तुरंत बंद करो। जल्दी से ये सारा गोबर चाट लो। 7 6 5 4 3 2। क्या हमें शियाओ शियाओ को अगवा करने वाले तस्कर के बारे में कोई खबर मिली? नहीं मैडम, लेकिन हमारे मानव संसाधन विभाग ने तुलना करने के बाद पता चला है कि आपके अस्तबल में एक व्यक्ति है जिसका बाल तस्करी के आरोप में जेल जाने का पुराना रिकॉर्ड है। क्या हमलिन हमलिन परिवार ऐसे लोगों को कभी काम पर नहीं रखेंगे? एक हे भगवान, शियाओ काओ, मेरी बेटी, अगर तुम चली गई तो माँ कैसे जिएगी? बने भाई, सब ठीक है। ओह तुम बूढ़ी औरत, तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत की। तुम मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम विलिस्टन में जाना चाहती हो? ठीक है, जाओ। तुम सब पूरी जिंदगी गरीब ही रहोगे। बड़ा युवा मास्टर, नहीं, ऐसा मत करो। माँ माँ तुमने मुझे धक्का दिया? घोड़े पालने वाले, घोड़े की लीद को साफ करने वाले, उसने मुझे धक्का देने की जरूरत की? धक्का दिया? मैंने तुम्हें पैसे देकर क्यों रखा है? क्या कर रहे हो तुम सब? तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। अब क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? ये मानव तस्कर है, उसे माँ बनने का क्या हक है? तुम क्या कह रही हो? ये वो मानव तस्कर है जो बच्चों की तस्करी किया करती थी। तुम झूठ बोल रही हो। मेरी माँ मानव तस्कर कैसे हो सकती है? 18 साल पहले बच्चों की तस्करी के जुर्म में उसे 5 साल के लिए जेल जाना पड़ा था। सारे दस्तावेज यही हैं। सबूत चट्टान की तरह अटल है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी माँ मानव तस्कर कैसे हो सकती है? अभी भी माँ माँ चिल्ला रही हो, वो तुम्हारी माँ है ही नहीं। जब वो कारागार में थी, उसकी बेटी बीमारी से मर गई। जेल से बाहर आने के बाद उसके पास जन्म देने का कोई रिकॉर्ड नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ से आई हो? नहीं, मैं अपनी माँ की बेटी हूँ। मैं अपनी माँ की बेटी हूँ, है ना? तुम बोलो तो सही, तुम बोलो तो सही। उसकी बेटी का नाम शियाओ काओ था। तुम्हारा नाम भी शियाओ काओ है। तुम उसकी दिवंगत बेटी का प्रतिस्थापन हो। तुम झूठ कह रही हो। मैं मेरी माँ की बेटी हूँ। मैं किसी का प्रतिस्थापन नहीं हूँ। मुझे इस जीवन में सबसे ज्यादा नफरत इंसान तस्करों से। सभी इंसान तस्करों को नर्क में जाना चाहिए। सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने चाहिए, उनकी नस्ल खत्म हो जानी चाहिए। उन्हें चीर फाड़ देना चाहिए और उनके पूरे परिवार को मार देना चाहिए। माँ, तुम जल्दी बोलो कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। तुमने उसे 15 साल से धोखा दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे जिंदगी भर धोखा दे पाओगी? क्या तुम्हारी नैतिकता खत्म हो गई है? ऋषि, शियाओ काओ, तुम वाकई में वो बच्ची हो जिसे मैंने चुराया था। मैं एक इंसान तस्कर हूँ। मैं मौत के लायक हूँ। मैं तुम सब लोगों से ये भीख मांगती हूँ, शियाओ काओ को छोड़ दो। ये बेशर्म इंसान तस्कर है। क्या तुम सच में जानती हो कि तुमने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया है, उनको उनके परिवार से अलग किया है और ये घर बर्बाद किए हैं? ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये वो मुख्य अपराधी है जिसने तुम्हें और तुम्हारी माँ को अलग किया। इसे मार दो, मैं तुम्हें विलिस्टन में दाखिला दिलाऊंगा। इसे मार दो, इसे मार दो, इसे मार डालो। कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, उसे मार डालो, जल्दी करो, उसे मार डालो। वह एक मानव तस्कर है। उसे मार डालो। सभी मानव तस्करों को मर जाना चाहिए। इस तरह तुम अपनी माँ के पास वापस जा सकोगी। बिल्कुल सही, कार्रवाई करो, उसे मार डालो। इन परिवार निश्चित रूप से तुम्हारी असली माँ को ढूंढने में मदद करेंगे। शियाओ काओ, माँ तुमसे माफी मांगती है। वो तुम्हारी माँ नहीं है, तुम उसे मार डालो। वो एक मानव तस्कर है। कार्रवाई करो, मैं तुम्हें उसे मारने के लिए कह। तुम रो मत, माँ चाहती है कि तुम हमेशा खूबसूरत रहो। शियाओ काओ, मेरी बेटी। मुझे जानवर कहो। माँ, उसे मार डालो। मैं ये नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कर सकती।
मेरी शियाओ काओ, तुम्हें बहुत दुख हुआ है। बेकार बेकार। दुश्मन को अपनी माँ मानना। अगर मैं तुम्हारी माँ होती तो मैं तुम्हें कभी पैदा ही नहीं करती। ठीक है मिलिन, परिवार के घुड़सवारी केंद्र के अंदर रोना धोना बंद करो। कितनी बुरी किस्मत है, हमने इन परिवार ऐसे मानव तस्करों को कभी काम पर नहीं रखेंगे। तुम दोनों को निकाल दिया गया है, जल्दी से बाहर निकल जाओ। बस रोमा, हमें उनसे बात नहीं करनी चाहिए। चलो चलिए। शियाओ शियाओ, मेरी बेटी, 15 साल हो गए हैं, तुम आखिर कहाँ हो? माँ, रो मत। 15 साल हो गए, मुझे पता भी नहीं है कि शियाओ शियाओ अब कैसी दिखती होगी। क्या उसे खाने के लिए अच्छी चीजें मिल रही हैं? क्या उसे पहनने के लिए गर्म कपड़े मिलते हैं? मैं सच में एक असफल माँ हूँ। ऐसा नहीं है माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। इन 15 सालों में आपने शिया ओशियाओ को ढूंढना एक भी दिन के लिए नहीं छोड़ा है। शिया ओशियाओ को आप पर गर्व होगा। शियाओ शियाओ, मेरी बेटी, तुम आखिर कहाँ हो? माँ, आप चिंता न करें। चाहे वो 15 साल हो, 20 साल हो या 30 साल, हम शिया ओशियाओ को ढूंढना नहीं छोड़े। शिया उशिया को जरूर ढूंढ लेंगे। हाँ माँ, मुझे पूरा विश्वास है कि शियाओ शियाओ भी हमें ही ढूंढ रही होगी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हमारा परिवार फिर से एक हो जाए। इनाम की राशि बढ़ा दो। मुझे शियाओ शियाओ को जल्द से जल्द ढूंढना है। शियाओ काओ, तुम्हारी माँ तुमसे माफी मांगती है। माँ तुमसे माफी मांगती है। हट जाओ। शियाओ काओ, तुम यहीं पर रुको। तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम एक इंसान की तस्कर हो। बाहर अंधेरा हो गया है, बहुत खतरनाक है। जाना है तो कल सुबह जाना, ठीक है? शियाओ काओ। मुझे शियाओ काओ मत कहो, मैं तुम्हारी वह मरी हुई बेटी नहीं हूँ। ओह शियाओ काओ, बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। कल जैसे ही सुबह उजाला हो तुम यहाँ से चली जाना। माँ तुम्हें नहीं रोकेंगी। ठीक है, मैं नहीं जा सकती, माँ जानती थी तुम एक अच्छी बच्ची हो। लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा मेरे असली माता पिता कौन हैं। ये नहीं बताओगी? ठीक है। मैं बताती हूँ। माँ बताती है, माँ बताती है। 15 साल पहले मैं चाहती थी कि मेरे साथ कोई लड़की हो, इसीलिए मैंने एक इंसान तस्कर को ढूंढा। एक लड़की को ऊंचे दाम पर खरीदना चाहती थी और तुम मुझे पसंद आ गई। वो इंसान तस्कर कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? तुम झूठी हो। शियाओ काओ, तुम मत जाओ। मुझे याद आया, मुझे याद आया, मुझे याद आया। उसका उपनाम जो है। मैं भी दूसरों की तरह उसे झो भैया कहकर बुलाती थी। जो भैया? वह कहाँ का रहने वाला है? उसका घर कहाँ है? शियाओ काओ, ये सच में मुझे नहीं पता। नहीं पता? मैं अब तुम पर विश्वास नहीं करूंगी। तुम एक मानव तस्कर हो, हट जाओ। मैं तुम लोगों से विनती करती हूँ, शियाओ काओ को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। शियाओ काओ, शियाओ काओ, मुझे याद आ गया। मैंने फोन नंबर शायद मैंने एक लाल नोटबुक में लिखा था। जो भैया। जोन उठाओ, जल्दी उठाओ होन। हेलो, कौन है? हेलो। जो किंगचेंग का सबसे अमीर व्यक्ति जो भैया। लिन ग्रुप की छोटी राजकुमारी 15 साल पहले खो गई थी। लिन ग्रुप के मुखिया ने लिन शाओ शाओ को ढूंढने वाले के लिए 1 अरब का इनाम रखा। हेलो, मैं वही लड़की हूँ जिसे तुमने 15 साल पहले अगवा किया था। अगर तुम मुझे मेरे असली परिवार तक पहुँचा दोगे तो मैं ये वादा करती हूँ मैं तुम्हारी कोई शिकायत नहीं करूंगी। 15 साल पहले? अरे यार, ये तो समय भी मेल खा रहा है। अगर इस छोटी सी लाठी को लिन शाओ शाओ बनाकर पेश कर दिया तो वो 1 अरब क्या मेरा नहीं हो जाएगा? हेलो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो हम मिलते। क्या सच में? ठीक है, तो मैं अभी तुमसे मिलने आती हूँ। अरे मानव तस्कर, तुम फिर क्या करना चाहते हो? अरे शियाओ काओ, तुम्हारे वो जूते फट चुके हैं, उन्हें पहनकर बाहर जाओगी तो लोग तुम्हें नीचा समझेंगे। कि माँ ने नए जूते खरीदे हैं, सोचा था जब तुम कॉलेज जाओगी तो मैं अपने हाथों से तुम्हें पहनाऊंगी, पर सोचा नहीं था कि ये इतना जल्दी होगा।
मुझे मानव तस्कर की दी हुई चप्पल नहीं चाहिए। ये मानव तस्कर की दी हुई चप्पल नहीं है, ये माँ की दी हुई चप्पल है। शियाओ काओ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मुझे नहीं चाहिए। शियाओ काओ, शियाओ काओ, शियाओ काओ, शियाओ काओ। रुक जाओ, मेरा पीछा करना बंद करो। तुम कौन हो? हेलो, क्या एलिन साहब है? नमस्ते, मेरा नाम जो कियांग है। मैंने आपके इनाम की घोषणा देखी, मैंने उसे देखा है। मेरे पास एक सूचना है, वही बात है जो मैं आपको बताना। बात यह है, मैंने लिन शियाओ शियाओ को ढूंढ लिया है। क्या क्या तुमने शियाओ शियाओ को सच में ढूंढ लिया है? बिल्कुल। बहुत बढ़िया, मैं माँ को बताता हूँ। नहीं। क्यों? हाँ भाई, माँ 15 साल से श्याओ श्याओ को ढूंढ रही है। अब जाकर श्याओ श्याओ की कोई खबर मिली है तो उन्हें क्यों ना बताएं। इतने सालों से कितने धोखेबाजों ने कहा कि उन्हें शियाओ शियाओ मिल गई है, लेकिन नतीजा क्या निकला? हर बार माँ की उम्मीदें टूट जाती हैं, और जब मैं माँ को निराश देखता हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है। तो ऐसा करते हैं, इस बार हम पहले ये सुनिश्चित करते हैं कि ये वास्तव में शियाओ शियाओ ही है, फिर हम माँ को बताएंगे। सही कहा। तो हम श्याओ श्याओ के लिए खास तैयार किए गए नदी किनारे के वेला में ही मिलेंगे, कैसा रहेगा? ठीक है, तो हम कल एक मुलाकात तय करते हैं। शियाओ शियाओ को लेकर आना, रिवरव्यू विला नंबर 1। जी ठीक है, कल मैं शियाओ शियाओ को आप लोगों से मिलवाने के लिए ले आऊं। ठीक है। जो भैया। शियाओ शियाओ अभी तक क्यों नहीं आई? आखिरकार मैं फिर से ये कपड़े पहन सकता हूँ। ये वही यूनिफॉर्म है जिसे हमने बचपन में श्याओ श्याओ के साथ मिलकर बनवाया था। अगर वो अभी आती है तो वह निश्चित रूप से बहुत भावुक हो जाएगी। मैं शियाओ शियाओ वाला भी लाया, जैसे ही वो आएगी मैं उसे ये पहना दूंगा। 15 साल हो गए, पता नहीं अब शियाओ शियाओ कैसी दिखती होगी। चिंता मत करो, हमारी माँ के जीन उसमें है। श्याओ श्याओ यकीनन एक बहुत बड़ी सुंदरता होगी। तीनों छोटे मालिक, तीनों छोटे मालिक, यह है आपकी पूरे 15 साल पहले बिछड़ी हुई बहन लिन शियाओ शियाओ। क्या तुम लोग हो? ये तुम हो? तुम ही शियाओ शियाओ हो? तुम ही मेरी परिवार हो? ये ऐसे संभव है? क्या कोई गलती हुई है? मेरी बहन ये मरी हुई घास फूस कैसे हो सकती है? नहीं, मेरा मतलब है वो मेरी बहन कैसे हो सकती है? क्या कोई गलती हुई है? मैं उनकी बहन कैसे हो सकती हूँ? वे इतने ऊंचे दर्जे के हैं, मैं उनके साथ रिश्तेदारी निभा नहीं सकती। कोई गलती नहीं हुई है, तुम ही लिन परिवार की छोटी बेटी। शियाओ शियाओ, मजाक कर रहा हूँ। जब 1 करोड़ रुपए का इनाम है तो मैं गलती कैसे कर सकता? तुम कह रहे हो कि ये मेरी बहन है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैं ही सबूत हूँ। 15 साल पहले मैंने अपने हाथों से ही तुम्हारी बहन को इस कैंप साइट से उठाकर लिया था, मुझे जरूर याद है। हाँ, उसे कैंप साइट से ही अगवा किया गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये सच में हमारी बहन है? वो निश्चित रूप से तुम्हारी बहन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओह, सही कहा। तुम्हारी बहन ने कहा था अगर मैं उसे वापस भेज दूं तो मेरी जिम्मेदारी पर मुकदमा नहीं करेगी। और क्या? तुम्हारी बहन ने यह भी कहा कि ये 1 करोड़ रुपए का इनाम मेरा है। क्या? मैंने वह बात नहीं कही। तुमने क्यों नहीं कहा? तुमने जरूर कहा होगा, बस तुम बहुत ज्यादा उत्साहित और भूल गई। 1 करोड़ यहीं पर है। बड़ा युवा मास्टर, आपका क्या मतलब है? अगर वो सच में मेरी बहन है, 10 करोड़ निश्चित रूप से तुम्हारे हैं। लिन जेयू के लिए 10 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर वो मेरी बहन नहीं है। असंभव, बिल्कुल असंभव। अगर वो मेरी बहन नहीं है तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा लिन जेयू को धोखा देने का क्या अंजाम। जो ज्ञान कसम खाता हूँ, चांग शियाओ काओ वही आपकी 15 साल से बिछड़ी हुई बहन है, लिन शियाओ शियाओ। ठीक है, तो इसे साबित करो। क्या मैंने अभी नहीं बताया? मैं ही सबूत हूँ, मैं पहले ही साबित कर दी। तुम क्या करने वाले हो? वह शियाओ शियाओ, क्षमा करना, भाइयों से गलती हो गई। तुम आखिर क्या करना चाहते हो? मेरी बहन के पैदा होते ही उसकी दाहिनी कलाई पर एक दिल के आकार का जन्म चिन्ह। अगर तुम सच में मेरी बहन तो तुम्हारी कलाई पर वह जन्म चिन्ह जरूर। बड़े भाई, उसके हाथ पर दिल के आकार का जन्म चिन्ह नहीं है, ये हमारी बहन नहीं है।
मुझे पता था कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो और झूठे। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। तुम बहुत ही साहसी हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो झूठे। तुम इतने ढीठ कैसे हो गए? मैं तुम्हें धोखेबाज। मार डालूंगा। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? आउच, मारो मत। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम मेरी बहन होने का नाटक कर रही हो। मैं तुम्हें इस लायक भी नहीं छोड़ूंगा कि तुम मर सको या जी सको। मैं तुम्हारी बहन होने का नाटक नहीं कर रही हूँ। मैं नहीं जानती, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। तुम कहती हो कि तुम नहीं जानती और हम मान लेंगे। मुझे लगता है कि तुम सब जानती हो और उस आदमी के साथ मिलकर पैसा लूटना चाहती हो। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। नहीं क्या? मुझे लगता है तुम ये भी नहीं जानती कि श्याओ श्याओ की बाह पर बर्थमार्क है ना? अगर तुम जानती तो तुम पहले से ही दिल के आकार का बर्थमार्क बना लेती, है ना? 1 बिलियन 10 करोड़ धोखे से पाना इतना आसान नहीं। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता। जो भैया ने कहा कि वह मुझे मेरे परिवार से मिलाने लाए हैं, तो मैं उनके साथ आ गई। मुझे 1 बिलियन 10 करोड़ के बारे में कुछ नहीं पता और मैंने कभी भी तुम्हारी बहन होने का नाटक करने के बारे में नहीं सोचा। उसे जो भैया कितने प्यार और अपनत्व से बुलाती हो। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारा भाई है। वो तुम्हारा प्रेमी है ना? तुम बकवास कर रहे हो। जांग शियाओकाओ, पिछली बार मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुम वापस क्यों आए? इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। भागना चाहती हो? असंभव। मुझे छोड़ो। तुम क्या करने जा रहे हो? ये मेरा इलाका है। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। आओ, मुंह खोलो। मैं नहीं पीऊंगी, मुझे ये नहीं चाहिए। मुंह खोलो। आओ, मुंह खोलो। पियो। मुंह खोलो। सही है। ये तुम्हें मुझे धोखा देने का परिणाम है। क्या तुम समझे? मैंने कहा था, मैंने तुम्हें बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया। तुम जिद्दी हो। देखते हैं तुम्हारी जिद कब तक है। मेरे लिए एक और बोतल लाओ। आओ, मुंह खोलो। मुंह खोलो। मुंह खोलो। ये किंगजेंग की सबसे अच्छी रेड वाइन है। याफई 1988। तुम जैसी तुच्छ खरपतवार इतनी महंगी शराब पी रही हो, ये तुम्हारा सौभाग्य है। बिल्कुल सही। इस याफे 1988 की किंगचेंग में केवल 99 बोतलें हैं। तुमने आज 2 बोतलें पी ली हैं। ये एक ऐसा स्वाद है जिसका मजा कई लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं ले पाते हैं। सिर्फ 2 बोतलें, अभी 27 और बाकी हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने तुम्हें ये सब दे दिया। अगर इसे थूकने की हिम्मत की तो क्या तुम मरना चाहती हो? लिजेयू, तुम एक विकृत व्यक्ति हो। अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हारी बहन होती तो मुझे शर्मिंदा महसूस होता। क्या कहा? मैंने कहा, अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। अगर मेरा तुम्हारे जैसा भाई होता तो मेरे लिए मर जाना ही बेहतर होता। तुम तुच्छ घास, मेरी बहन बनने के लायक बिल्कुल नहीं। अगर तुम मेरी बहन होती तो मैं तुम्हें अपने हाथों से गला घोंट ही देता। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। धीरे धीरे, मेरे पास बहुत समय। मैं तुम्हें मेरी बहन होने का नाटक करने पर पछतावा करवाऊंगा। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, मैंने तुम्हारी बहन होने का नाटक नहीं किया है। क्या तुम झूठे की बातों पर विश्वास कर सकते हो? हम मूर्ख बिल्कुल नहीं हैं। जितना तुम सोचती हो, हमें बेवकूफ बनाना उतना आसान नहीं है। ये केक शियाओ शियाओ मेरी बहन को सबसे ज्यादा पसंद है। आज मैंने ये खास उसके लिए तैयार किया। जब तैयार हो गया है तो इसे बर्बाद मत करो। तो घास, तुम्हें मेरी बहन का सबसे पसंदीदा केक खाने को मिल रहा है। ये तुम्हारे पूर्वजों का सौभाग्य। मैं नहीं खाऊंगी। और तुम नहीं खाओगी तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझे मना करने का कोई हक है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम सब कानून तोड़ रहे हो। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। उसको बुलाओगी? तुम्हें ये अच्छे से महसूस करना होगा कि इसे क्या कहते हैं। जब तुम स्वर्ग को पुकारती हो और वो जवाब नहीं देता है, तो धरती को पुकारने पर भी वो मदद नहीं करती। अपना मुंह खोलो और बड़े बड़े निवाले खाओ। बड़े बड़े निवाले खाओ। मुझे छोड़ो। मुंह खोलो।
मैडम, युवा मास्टर्स कहाँ है? मुझे कोई क्यों नहीं दिख रहा है? युवा मास्टर्स? बोलो। एक आदमी जिसका नाम झो कियांग है, उसने युवा मास्टर्स को बताया कि उन्होंने शियाओ शियाओ मिस को ढूंढ लिया है। युवा मास्टर्स रिवर व्यू विला नंबर 1 गए हैं जो कियांग से मिलने। मुझे जो कियांग की जानकारी दो। ये क्या बकवास है? इस झोकियांग पर पहले भी धोखाधड़ी का आरोप लग चुका है। हम उसकी बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? जल्दी मेरे साथ रिवर व्यू विला चलो। जी। मुझे छोड़ो। मुंह खोलो। मैं देखना चाहती हूँ कौन मेरी बेटी होने का ढोंग करने की हिम्मत करता है। तुम? हाँ माँ, बस यही घटिया खरपतवार जो मेरी बहन शियाओ शियाओ होने का नाटक करे। शियाओ शियाओ मेरे लिन परिवार की इकलौती बेटी है, बहुत लाड प्यार से पली है। तुम जैसी नीच और आवारा औरत उसका ढोंग करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? खुद की तारीफ करने का ये कितना अच्छा तरीका है। मैं शिया उशिया होने का नाटक नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। क्या तुम्हें सच में लगा कि लिन परिवार खो तुम जैसी इंसान मूर्ख बना सकती हो? अगर ऐसा हुआ तो हम लिन परिवार किंग चेंग में कैसे खड़े हो पाएंगे? क्या लोग हम पर हंसेंगे नहीं? आज मैं तुम दोनों धोखेबाजों को एक सबक सिखाऊंगी कि वे धोखेबाज जो अभी भी मेरी बेटी होने का नाटक करना चाहते हैं वो आप देखना बंद कर दें। बेटे, इन दोनों को बांध दो। मैडम, युवा मास्टर, दया करो, दया करो। माफी मांग रहे हो, पहले क्यों नहीं मांगी? क्या तुम्हें सच में लगा था कि लिन परिवार तुम्हारे हाथों की कठपुतली है? नहीं, नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मैं तुम्हारी बेटी होने का नाटक नहीं कर रही हूँ। नहीं। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे अपनी शियाओ शियाओ की याद आ जाती है। मुझे पता था कि तुम्हें भी अगवा कर लिया गया था। पहले मुझे बहुत दया आई थी, लेकिन मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी बेटी होने का नाटक करने की हिम्मत करोगी। तुमने खुद ही अपनी बर्बादी बुलाई है। मैं तुम दोनों धोखेबाजों को बेनकाब करने जा रही हूँ ताकि उन लोगों को एक सबक सिखाया जा सके जो मेरी बेटी होने का नाटक करने की हिम्मत करेंगे। क्या हुआ? धोखा देने की हिम्मत है लेकिन स्वीकार करने की हिम्मत नहीं। मैंने कहा मैं तुम्हारी बेटी होने का नाटक नहीं कर रही हूँ। लिन परिवार किंगचेंग का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित धनी परिवार है। मैं तुम जैसे अत्याचारियों से दूर भागना चाहती हूँ, तो मैं क्यों आगे बढ़कर तुम लोगों से अपमानित होने आऊंगी? मैंने तुम जैसी धोखेबाजों को बहुत देखा है। मौत सामने खड़ी है फिर भी मान नहीं रही हो। तुम जैसी जो सही गलत का फर्क नहीं कर सकती, बिना सोचे समझे सिर्फ किंगचेंग की सबसे धनी होने का फायदा उठाकर फैसले सुनाती है और बेधक कमजोरों को परेशान करती है। माँ कहलाने के लायक नहीं है। अगर मैं तुम्हारी बेटी होती तो भी मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करती। चुप रहो। अच्छा मारा, तुम्हारे इस सत्ता के दुरुपयोग वाले भद्दे चेहरे को पूरा रिकॉर्ड कर लिया जाए ताकि तुम्हारी बाहर भटक रही बेटी इसे अच्छे से देख सके, उसकी माँ का असली चेहरा। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? जल्दी से सब कुछ रिकॉर्ड कर लो। लिन शियाओ शियाओ, तुम ध्यान से देखो, यह है तुम्हारी माँ। वह कितनी ज्यादा क्रूर है। तुम वापस आकर इस माँ को कभी मत अपनाना। जल्दी से अपनी जान बचाकर भागो। चुप रहो। चियाओ काओ, मेरा बच्चा, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, क्या वो जो भैया से मिलने नहीं गई थी? अगर तुमने और बकवास की तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। मारो, 2 थप्पड़ और मारो ताकि तुम्हारी बेटी तुम्हारा असली चेहरा अच्छे से देख ले। तुम क्या बकवास कर रही हो? ये तुम थी जिसने पहले मेरी बेटी होने का ढोंग किया था और अब उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। क्या मेरी बेटी का कोई भी ढोंग कर सकता है? उसकी बाह पर दिल के आकार का जन्म चिन्ह है। क्या तुम्हारे पास है? क्या तुम्हारे पास है? बोलो। हे भगवान, हो भैया, जल्दी फोन उठाओ। उसकी बाह पर दिल के आकार का जन्म चिन्ह है। क्या तुम्हारे पास है? क्या तुम्हारे पास है? दिल के आकार का जन्म चिन्ह। माँ, शियाओ काओ, अरे शियाओ काओ, हिलना मत, माँ तुम्हारी कील निकाल देगी। शियाओ काओ, ये तो उसका बच्चा है। मैं तुम्हें बताती हूँ, शियाओ शियाओ ही मेरी कमजोरी है। कोई भी जो उसकी नकल करने की हिम्मत करता है उसे नरक में जाना चाहिए। मैं किसी को भी अपनी बेटी का अपमान करने की इजाजत नहीं दूंगी। मेरी प्यारी बेटी,
गुनाह कबूल है, नहीं, मानती हो? नहीं। माँ श्याओ श्याओ को पकड़ने वाली है। माँ श्याओ श्याओ को पकड़ने वाली है। माँ ने श्याओ श्याओ को पकड़ लिया। हे। श्याओ श्याओ, तुम इतनी क्रूर हो। तुम अपनी बेटी को खोजने के लायक नहीं हो। तुम ठीक है, तुम अपनी मौत को खुद बुलावा दे रही हो, तो इसमें मेरी कोई गलती बिल्कुल नहीं। चलो। अरे शियाओ काओ, मेरी शियाओ काओ, मेरे बच्चे, माँ तुम्हें बचाने आ रही है। माँ तुम्हें बचाने आ गई है। जांग शुफेन। ये जांग शुफेन, क्या ये वही मृतजा का माँ नहीं है? वो वही इतनी बेशर्म मानव तस्कर है। मुझे लगता है वो जानना चाहती है कि तुम दोनों धोखाधड़ी में सफल हुए या नहीं, और परिणाम पूछने आई है। फिर भी कहते हो कि तुम दोनों धोखेबाज नहीं हो, फिर भी कहते हो कि तुम एक साथ नहीं हो। हम असल में एक साथ बिल्कुल नहीं हैं। तो क्या मैं फोन उठाऊं और देखूं कि वो वास्तव में क्या कहना चाहती है? अगर तुम फोन उठाना चाहते हो तो उठाओ। मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मैं ईमानदार हूँ। मैं तुम्हें ये पूरा अवसर देता हूँ। हेलो, माँ, तुम जल्दी पुलिस को बुलाओ और मुझे बचाओ। तुम लोग शियाओ काओ को चोट मत पहुंचाना, उसे चोट मत पहुंचाना। शियाओ काओ वास्तव में माँ, शियाओ काओ वास्तव में आपकी बेटी है। शियाओ काओ आपकी बेटी है, वो आपकी बेटी है, मेरी बेटी नहीं है। क्या हुआ? फोन अचानक क्यों कट गया? गड़बड़। शियाओ काओ सुनो। अरे शियाओ काओ, आप सही और गलत में फर्क नहीं समझते। अपने पद का फायदा उठाकर दूसरों को धमकाते हो। आप सभी को जल्द ही ईश्वरीय दंड मिलेगा। किंग चेंग में मैं ही ईश्वर हूँ। आखिर कौन मुझे दंड देने की हिम्मत करे? तो मैं तुम्हें यह श्राप देती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी बहन कभी न मिले। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बात वापस लो, वापस लो। मैं नहीं लूंगी। मैं तुम्हें श्राप जरूर दूंगी कि तुम्हें तुम्हारी बहन कभी न मिले। ये तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा। अरे यहाँ बाहरी लोग अंदर नहीं आ सकते। कृपया मुझे अंदर जाने दो। मुझे अपनी बेटी को बचाना है। मुझे अंदर जाने दो। अरे नहीं। ये जीवन मरण का मामला है। कृपया मुझे अंदर जाने दो। अरे दिन श्रीमती, अरे अरे सुनो। शियाओ काओ बेटी, शियाओ काओ वो आपकी बेटी है। शियाओ काओ तुम्हारी बेटी है। क्या हम मानव तस्कर की बातों पर भी भरोसा कर सकते हैं? उसकी बाह पर तो कोई जन्म चिन्ह है ही नहीं। वो मेरी बेटी कैसे हो सकती है? मैंने तुमसे झूठ बिल्कुल नहीं बोला है। जब वो छोटी थी उसकी बाह लोहे से छू गई थी और उस घाव के निशान ने जन्म चिन्ह को ढक दिया। असल में उसके शरीर पर दिल के आकार का एक जन्म चिन्ह था। वो सचमुच तुम्हारी बेटी है। जल्दी करो, जल्दी श्याओ श्याओ को बाहर निकालो। शियाओ काओ, मैं तुम लोगों से ये विनती करती हूँ, जल्दी से बच्चे को बचाओ, बच्चे को बचाओ। माँ, अभी ये निश्चित नहीं है कि वो शियाओ शियाओ ही है। हमें पूछताछ करनी पड़ेगी। तुम सब जानते हो ये बच्ची वास्तव में मेरी अपनी नहीं है। ये मेरा स्वार्थ था कि मैं कभी शियाओ काओ को सच बताने की हिम्मत नहीं की। मुझे डर था कि अगर वो अपनी असली माँ को खोजने चली गई तो वो मुझे छोड़ देगी। मैं अपराधी हूँ, मैं अपराधी हूँ,
मुझे शियाओ काओ को अपने पास नहीं रखना चाहिए। मुझे तुम्हारी बेटी पर कब्जा नहीं करना चाहिए। तुम जो कह रही हो वो सब सच है। ये 100% सच है। अगर मैंने तुम्हें अभी जन्म चिन्ह के बारे में बात करते हुए ना सुना होता तो मुझे भी नहीं पता चलता कि वो तुम्हारी बेटी है। वो निश्चित रूप से तुम्हारी बेटी है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम नरक के ठेकेदार, मानव तस्कर। तुम्हारी वजह से मैं शियाओ शियाओ से 15 साल तक अलग रही। क्या तुम्हें पता है कि मैंने ये 15 साल कैसे गुजारे? तुम जानवर हो। आप ये सब मत कहिए, शियाओ शियाओ मरने वाली है। जल्दी शियाओ शियाओ को अंदर ले जाओ। निकल जाओ। मुझे तो जांग शियाओकाओ पर भरोसा था कि मैं बोनस जीतूंगा, पर किसने सोचा था कि वो वास्तव में लिन परिवार की बेटी। बच्ची, मेरी बच्ची, जल्दी उठो। माँ आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। माँ तुमसे माफी मांगती है, जल्दी उठ जाओ। तुम्हें यहाँ देखने की इजाजत किसने दी? बने मालिक, शियाओ शियाओ को देखने आई थी। उसके जागते ही मैं चली जाऊंगी। निकल जाओ। अगर तुम ना होती तो शियाओ शियाओ हमें छोड़कर क्यों जाए? दफा हो जाओ। भैया शियाओ शियाओ जाग गई है। भाई शियाओ शियाओ जाग गई। शियाओ शियाओ, तुम जाग गई। तुम आखिरकार जाग गई। शियाओ शियाओ, तुम्हारे लिए भाई ने अदरक का काढ़ा बनाया है, इसे पियो और शरीर को गर्म करो। हाँ, शियाओ शियाओ, इसे पी लो। ये सब बड़े भाई ने हाथों से तुम्हारे लिए ये बनाया है। तुम लोग फिर क्या करना चाहते हो? अच्छी बच्ची, तुम मेरी 15 साल पहले खोई हुई बेटी हो। मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। अभी कुछ देर पहले तक तो आप मुझे नफरत भरी नजरों से देख रही थी, और अब ये सब एकदम से कैसे बदल गया? मैं तुम्हें बता दूं, मुझे बिल्कुल भी लालच नहीं है तुम्हारे लिए इन परिवार के पैसों का, और न ही मैं तुम्हारी बेटी होने का ढोंग करूंगी। प्यारी बच्ची, ऐसी बात नहीं है। ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। शियाओ शियाओ, ऐसा मत करो। जो कुछ पहले हुआ था वो सब गलतफहमी थी। गलतफहमी। एक पल में कहती हो कि मैं धोखेबाज हूँ, और दूसरे पल में कहती हो कि मैं असली हूँ। क्या मैं सच में तुम्हारी लिन श्याओ श्याओ हूँ? जांग शूफेन, क्या मैंने तुम्हें अभी भाग जाने के लिए नहीं कहा था? देखना पसंद है तो अंदर आकर देखो। इसने खुद अपने मुंह से कहा कि इसने खुद तुम्हें अगवा किया। तुम्हारी बाह पर दरअसल तुम्हारे पास एक जन्म चिन्ह था। वह चोट लगने के कारण वो निशान से ढक गया था, जिसके कारण हम तुम्हें पहचान नहीं पाए। आप यहाँ कैसे हैं? मुझे डर था कि तुम खतरे में हो, तो इसलिए मैं तुम्हें देखने आई हूँ। तो क्या वो बात सच कह रही थी? मैं सच में लिन श्याओ श्याओ हूँ? ये सच है। तुम सच में लिन परिवार की बड़ी बेटी हो। ओह शियाओ का माँ तुमसे माफी चाहती। मेरा नाम जांग श्याओ का बिल्कुल नहीं है, और तुम मेरी माँ नहीं हो। जांग शुफेन, तुमने मेरी बेटी का अपहरण किया और हमें माँ बेटी को मजबूर किया 15 साल तक एक दूसरे से दूर रहने पर। इस हिसाब को मैं तुमसे अच्छी तरह से चुकता करना चाहती हूँ। माफा कर दो। सच में मुझे बहुत अफसोस है। शियाओ काओ, मैं तुम मुझे श्याओ का बुलाना बंद करो। मैं तुम्हारी मरी हुई बेटी का विकल्प नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे मानव तस्कर से कोई बात नहीं करनी है। जेयू, इसे जेल भेज दो। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही बिताए। नहीं। शियाओ शियाओ, क्या तुम अभी भी इसका बचाव करोगी? सिर्फ इसी के कारण ही इसने तुम्हें अगवा कर लिया था, जिस वजह से हमें 15 साल तक तुम्हें ढूंढना पड़ा। तुम पागलपन मत दिखाओ। भले ही यह तुम्हारे लिए कितनी ही अच्छी क्यों ना रही हो, लेकिन ये बात नहीं बता सकती कि ये एक मानव तस्कर है। शियाओ शियाओ, कोई बात नहीं है। अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं इसे जाने दूंगा। तुम्हारे भाई हमेशा तुम्हारे फैसले का सम्मान करते रहे। ठीक है, हम सब तुम्हारी बात मानेंगे।
जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। ठीक है, मैं सहमत हूँ। इसे जेल भेजो। उसे जेल भेजो। क्या देख रहे हो? खुद जाओगी या मैं मदद करूं? थोड़ी देर रुको। बहुत देर हो चुकी है। बेहतर होगा कि उससे पहले यहाँ रहने दो। बाद में उसे भेज देंगे। ठीक है जयू, उससे बगल के कमरे में बंद कर दो। दरवाजा अच्छे से बंद कर देना, कहीं वो भाग न जाए। चलो, देखना बंद करो, चलो। शियाओ शियाओ, ये अदरक का काढ़ा तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए खुद बनाया है, अभी भी गर्म है, तुम इसे चख लो। मैं उसे जेल भेजने के लिए सहमत हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगी। मैं कभी नहीं भूलूंगी तुम सबने मेरे साथ क्या किया है। मैं तुम्हें माफ कर ही नहीं सकती। शियाओ शियाओ, ये हमारी गलती है, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए। हम तुमसे माफी मांगते हैं। क्या तुम्हारी एक छोटी सी माफी सभी बातों को भुला सकती है? फिर जो अपमान मैंने सहा है उसका क्या? शियाओ शियाओ, क्या होगा अगर तुम हमें भी कुछ थप्पड़ मार दो? हम बिल्कुल पलट कर वार नहीं करेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह है? क्या तुम सभी पागल हो? शियाओ शियाओ, मुझे पता है कि तुम हमसे नाराज हो। तुम्हारी जो भी नाराजगी है वह तुम हम पर निकाल सकती हो, लेकिन अपनी सेहत के साथ जोखिम मत लो। तुम्हें ठंड लग गई है, अदरक का काढ़ा पीने से तुम्हें आराम मिलेगा। बस बहुत हो गया। अब और दिखावा मत करो। तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। तुम सब जाओ, तुम सब यहाँ से चले जाओ। शियाओ शियाओ, तुम माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें पता है कि पिछले 15 सालों में माँ ने तुम्हें ढूंढने के लिए कितना संघर्ष किया है? मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप माँ और बेटे को मेरे सामने और नाटक करने की जरूरत नहीं है। आप दोनों के चेहरे मैंने अच्छी तरह से देख ली है। मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी कि तुम मेरी सगी माँ हो और तुम मेरे सगे भाई हो। शियाओ शियाओ, माँ जानती है कि तुम्हारे दिल में गुस्सा है। क्या तुम माँ से रूठी हो और मुझे माफ नहीं करोगी? माँ समझ सकती है। माँ और कुछ नहीं चाहती, बस तुम मुझे सुधारने का एक मौका दे दो। मुझे मत छुओ। माँ, 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 हमारे हाथ से खून बह रहा है। शियाओ शियाओ, माँ तुम्हारे सामने घुटने टेक रही हैं। क्या तुम माँ को माफ कर दोगी? माँ, आप क्या कर रही हैं? माँ, तुम्हें अपने हाथ पर पट्टी करवानी चाहिए। मुझे जाने दो। शियाओ शियाओ, क्या तुम माँ को माफ कर दोगी? बस बहुत हो गया। आप सब पहले बाहर जाइए। मैं अकेली रहना चाहती हूँ। जो भी बात है बाद में करेंगे। हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। जल्दी आराम कर लो। माँ, ये सब कैसे हुआ? शियाओ शियाओ मुझे स्वीकार नहीं कर रही है। जयू, क्या तुम नहीं मानते कि तुम्हारी माँ बहुत असफल रही है? माँ, तुम ये क्या बकवास कर रही? तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ। पर शियाओ शियाओ मुझसे बहुत नफरत करती है। भाई, आज तुमने नहीं देखा, शियाओ शियाओ ने माँ को घुटनों के बल बैठा हुआ देखा, लेकिन वो बिल्कुल अप्रभावित रही। मेरा मानना है कि शियाओ शियाओ शायद इस जन्म में हमें माफ नहीं कर पाएगी। हम सगे भाई बहन हैं। हमारी रगों में एक ही खून बहता। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह हमसे जिंदगी भर नफरत कर सकती है। क्या मैंने कहा नहीं था कि मुझे परेशान मत करो? तुम फिर से क्या करने आए हो? हम कुछ बातें हैं जो तुमसे करना चाहते हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। कृपया बाहर निकलो। असल में हम तुमसे माफी मांगने आए हैं। हम माफ कर दो। आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? ये मत सोचना कि ऐसा करने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। हम लोगों ने तुम्हें जिस तरह से प्रताड़ित किया था, तुम अभी उसी तरह से हमसे बदला ले लो। अगर तुम्हें हाथ उठाने में मुश्किल हो रही है तो बस हमें कुछ थप्पड़ मार दो और अपने मन का गुस्सा निकाल लो। बड़े भाई, हम इतने ऊंचे खड़े हैं, तुम शियाओ शियाओ से कैसे कह रहे हो कि हमें थप्पड़ मारे? हाँ, ये कितनी बेईमानी है।
अब तुम पहुंच सकती हो, है ना? मारो। ठीक है, ये तुमने ही मुझसे थप्पड़ मारने को कहा है। अरे वाह, शियाओ शियाओ, तुम बस जल्दी मारो ना, हम यहाँ कतार में खड़े हैं। अगर तुम चाहो तो पहले तुम मुझे मार लो। तुम्हें कौन मारना चाहता है? मुझे डर है कि मेरा हाथ दुख जाएगा। कोई बात नहीं, भाई तुम्हें दवा खरीद कर देगा। मारो, मन भर के मारो, पूरी ताकत से मारो। तुम मुस्कुराई, अभी तुम मुस्कुराई थी। क्या इसका मतलब है कि तुम अब गुस्सा नहीं हो? नहीं, मैं नहीं मुस्कुराई। मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ज्यादा खुश मत होना। सुनो शियाओ शियाओ, तुम्हारी माँ वास्तव में तुम्हें बहुत प्यार करती है। वह हर साल तुम्हारे लिए उपहार तैयार करती है। इस विला में माँ ने विशेष रूप से एक कमरा रखा है जो तुम्हारे लिए छोड़े गए उपहारों से भरा हुआ। उपहार? हाँ, चलो हमारे साथ चलकर देखो। हाँ, वह सिर्फ तुम्हारी माँ के दिए हुए उपहार ही नहीं है, बल्कि हम तीनों भाइयों ने भी तुम्हारे लिए खरीदे हैं। चलो हम एक साथ देखते हैं। मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए। जाओ। अरे, तुम मुझे छोड़ो, मैं नहीं जा रही। मुझे मत घसीटो। देखो, ये तुम्हारे लिए माँ द्वारा तैयार किया गया जन्मदिन का उपहार है। जब तुम 8 साल की थी तब से लेकर 18 साल तक के उपहार सब यही हैं। नौ साल की शिया उशियाओं के लिए ईश्वर करे वो सुरक्षित और स्वस्थ रहे और जल्द ही मेरी बाहों में वापस आ जाए। माँ, 10 साल की शिया उशियाओं, नहीं जानती कि तुम बाहर कैसी हो। कृपया जल्दी वापस आ जाओ। 13 साल की शिया उशियाओं, काश तुम किसी अच्छे परिवार में होती। माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। 16 साल। माँ ने बचपन में तुम्हें सपने में देखा था। तुम बस रोती ही जा रही थी। माँ तुम्हें बहुत याद करती है। तुम्हारे खो जाने के बाद खुद को सांत्वना देने का एकमात्र तरीका यह था कि हम कल्पना करें कि तुम अभी भी हमारे साथ हो, हर साल हमारे साथ जन्मदिन मना रही हो, और इसी तरह साल पर साल बीतते गए। हाँ, तुम नहीं जानती, जिन सालों में तुम खोई हुई थी, माँ हर दिन आंसू बहाती थी। जब भी उसे रात में नींद नहीं आती थी तो वो तुम्हारे लिए खरीदे गए उपहारों को पकड़कर पूरी रात बिस्तर के किनारे बैठी रोती रहती थी। उस समय अगर किसी ने भी माँ को तुम्हारे बारे में कोई खबर बताई, वो तुरंत भाग कर जाती थी, और इस कारण वो कई बार ठगी गई। एक बार तो धोखेबाजों ने माँ को बेहोश कर दिया था और वे उसे लगभग म्यांमार उतर ले जाने वाले। ये सब जो तुम लोग कह रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं है। ये सब गुजर गया है। हम तुम्हें ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम हमें माफ कर सको। हम अपहरणकर्ताओं से सचमुच नफरत करते हैं, इसलिए हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया था। इन 15 सालों में हमें कितनी बार बेवकूफ बनाया गया, इसकी गिनती भी करना संभव नहीं है। शिया उशिया, ये तुम्हारा बचपन का सबसे पसंदीदा खिलौना भालू है। तुम हर रात इसे गले लगाकर सोती थी। एक बार गलती से मैंने इसे खो दिया था। तुम एक दिन और एक रात तक रोई थी। अच्छा हुआ कि मुझे वो बाद में वापस मिल गया था, नहीं तो तब तो मुझे मां से कितने सारे थप्पड़ पड़ने वाले थे। 15 साल गुजर चुके हैं। हम बहन को बेवकूफ बनाना बंद कर। वो छोटा भालू जिसे बहन बचपन में गले लगाकर सोती थी, उसे तुमने ही खो दिया था। ये वाला तुमने चुपके से पैसे बचाकर खरीदा है ना? अरे, मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इसने गुल्लक तोड़ी और छिपकर ये छोटा भालू खरीद कर लाया। तुम दोनों बहुत बुरे हो। आप सबका धन्यवाद। शियाओ शियाओ, क्या तुम्हें याद है वो वर्दी जो हमने बचपन में एक साथ बनाई थी? हम सबने उसे एक साथ पहनकर एक पारिवारिक तस्वीर भी खिंचाई थी। मुझे याद नहीं है। याद नहीं है तो कोई बात नहीं। ये तुम्हारे भाइयों ने
खास तौर पर तुम्हारे लिए बनवाई है। तुम इसे पहनकर बहुत अच्छी लगोगी। सच में? जरूर। मेरी बेटी सबसे खूबसूरत है। इसे पहनकर तुम एक बहुत बड़ी खूबसूरत लड़की बनोगी। आओ, माँ में ये पहनाएगी। देखो, मैंने क्या कहा था। मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है। शियाओ शियाओ, इसका मतलब इन 15 सालों में जब मैं खो गई थी, ये भी मेरे घर लौटने का इंतजार कर रहे थे। घर में तुम्हारा स्वागत है। खड़े मत रहो, जल्दी करो, जल्दी केक काटो। ये वही केक नहीं है जो मैंने पहले खाया था? मैं भूल गया था। हम ये नहीं खाएंगे, हम दूसरा लेंगे। अरे, एक मिनट रुको, मैं खाऊंगी। आप सबका शुक्रिया भैया, और आपका भी शुक्रिया माँ। तुमने मुझे क्या कहा? ने आपको माँ कहा और हमें भाई कहा। आखिरकार मैं शियाओ शियाओ की आवाज में मुझे फिर से भैया कहते हुए सुन पाया। जल्दी करो, जैसे आकर मुझे जोर से काटो। क्या ये सब कुछ मुझे कोई भ्रम तो नहीं हो रहा है? आप लोगों ने गलत नहीं सुना, मैंने कहा भैया। अरे माँ, हाँ, चलो अब केक खाओ। इतना ज्यादा भावुक माहौल क्यों बनाया जा रहा है? मेरी बेटी को परेशान मत करो। माँ, कहीं तुम बहुत ज्यादा पक्षपात न करने लगना। कहीं ऐसा ना हो कि बेटी मिलने पर बेटों को भूल जाओ। कहीं तुम भूल न जाना, हम अब भी तुम्हारे ही बेटे हैं। शियाओ, शियाओ, तुम इतने सालों से कैसी हो? क्या तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई है? नहीं, मेरी माँ जांग शुफिन, वह मेरे साथ बहुत अच्छी रही हैं। अगर उसने तुम्हें जरा भी परेशान करने की हिम्मत की तो माँ उसे जरूर बुरी मौत मरवाएगी। माँ, सब कुछ गुजर चुका है। अच्छा हुआ कि अब हम आखिरकार एक परिवार के रूप में एकजुट हो गए हैं, है ना? तुम सही कह रही हो। सौभाग्य से भगवान ने ध्यान दिया और तुम्हें वापस माँ के पास भेज दिया। पिछली उन सभी बुरी बातों को अब भूल जाओ। कल माँ तुम्हारे भाई से कहकर उसे पुलिस स्टेशन भिजवाएगी। आज के बाद से हमारा परिवार खुशी खुशी जिंदगी गुजारेगा। तुम बताओ, ठीक रहेगा ना? हाँ। हाँ, हाँ काफी देर हो गई है, तुम भी जल्दी आराम कर लो। जी। शियाओकाओ, आप मुझसे मिलने आई हो। मेरी माँ ने कहा कि वह कल आपको जेल भेज देगी। क्या तुमने अपनी माँ को पहचान लिया है? क्या वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रही है? आप मुझसे ये क्यों नहीं पूछती कि मैंने उन्हें आपको जेल भेजने की सहमति क्यों दी? माँ जानती है, ये मेरे कर्मों का फल है। देर सवेर ये दिन माँ को आना ही था। आपने मेरा अपहरण क्यों किया था? क्या मैं सच में आपकी बेटी की जगह लेने वाली थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? आपकी बेटी के मरने के तुरंत बाद आपने मेरा अपहरण कर लिया और मेरा नाम शियाओकाओ रख दिया। आपने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। शियाओकाओ, नहीं, ये बात नहीं है। असल में मेरी बेटी मर गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें अगवा कर लिया। लेकिन तुम तो बहुत चंचल और प्यारी थी, मेरी बेटी की तरह बिल्कुल नहीं। धीरे 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 मैंने तुम्हें अपनी दूसरी बेटी मानकर प्यार करना शुरू कर दिया। तुम किसी की जगह लेने वाली नहीं हो। तुम मेरी बेटी हो, मेरी बेटी। क्या तुम जो कह रही हो, क्या ये सच है? ये सच है। जब तुम पहली बार आई थी, तुम मेरी बेटी की तरह ही तेज बुखार से तप रही थी। मैं उस समय घबरा गई थी। मुझे डर था कि बुखार के कारण तुम कहीं मर न जाओ। मैं डॉक्टर से तुम्हें तुरंत बचाने की गुहार लगाई, लेकिन उसने मुझे बताया कि तुम सिर्फ अपनी याददाश्त खो चुकी हो, तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं। उस पल मैंने तुम्हें अपने पास रखने का फैसला कर लिया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, आपको मेरे बच्चे को बचाना होगा। आपको मेरे बच्चे को बचाना ही होगा। रो मत, माँ अभी फूंक देगी तो दर्द दूर हो जाएगा।
तो इतने सालों तक आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। मैं डरती थी। मैं तुम्हें देखती थी हर दिन बड़ा होते हुए और ज्यादा समझदार होते हुए, और मेरा दिल बहुत परेशान रहता था। मैं हमेशा दुविधा में थी, तुम्हें सच बताऊं या नहीं। लेकिन मुझे डर था कि अगर तुम्हें सच पता चला तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। लेकिन क्या आपको नहीं पता कि आप जो कर रही थी वो सब गैरकानूनी है? मुझे पता है, लेकिन मैं सोचती थी कि जितना छिपा सकूं उतना अच्छा है। माँ ये भी सोचती थी कि तुम्हें शादी करते और घर बसाते देखूं, तुम्हें विदा करूं। तो मुझे बता देना चाहिए था। तुम्हें मुझे सच बता देना चाहिए था। चियाओ काओ, मुझे माफ कर दो। ये माँ का अपराध है। माँ ने तुम्हें तुम्हारी असली माँ से और तुम्हारे भाई से अलग कर दिया। अब तुम बस एक अच्छी जिंदगी जियो और माँ को भी पूरी तरह से भूल जाओ। मैं अब तुम्हें परेशान करने नहीं आऊंगी। चियाओ काओ, रोना मत प्यारी बच्ची, मेरी बात को मानो। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आती हूँ। चलो। नहीं, इससे तुम्हारी असली माँ नाराज हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। तुम बस चली जाओ। बाकी बातों की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चियाओ काओ, नहीं, अगर मैं चली गई, अगर उन्होंने तुम पर दोष लगाया तो तुम क्या करोगी? जब मैं तुम्हें जाने के लिए कह रही हूँ तो चुपचाप चली जाओ। बेकार की बातें मत करो। जल्दी, जल्दी, जल्दी जाओ। जाओ। तुम इंसान की तस्करी करने वाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छुपकर भागने की? ठीक है, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। मैंने तुम्हें बंद कर दिया और तुम अभी भी चुपके से भाग निकले? रुक जाओ। ठीक है। भाई, शियाओ शिया, तुम हट जाओ। मैं इस मानव तस्कर से निपटता हूँ। देखो, मैं इसे जान से न मार। भाई ऐसा नहीं है। मैंने उसे बाहर निकाला था। तुमने उसे बाहर क्यों निकाला? मैं उसे जेल नहीं भेजना चाहती। क्यों? शियाओ शियाओ, तुम जानती हो कि इसी के कारण हम माँ बेटी 15 साल तक अलग रहे। माँ, मैं जानती हूँ ये सब इसी वजह से हुआ है, क्योंकि इसने मेरा अपहरण किया था, जिसके कारण हम अलग हो गए। ये अपराधी है, लेकिन लेकिन सच ये है कि इसने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी किया। जब मैं बीमार थी तो ये मुझे गोद में लेकर जगह जगह इलाज के लिए भटकती रही। जब मुझे चोट लगी तो ये मुझसे भी ज्यादा चिंतित थी। इस वास्तव में मुझे अपनी सगी बेटी की तरह माना और प्यार किया। ओह मेरी भोली बहन, ये तुम्हें बेवकूफ बना रही थी। ये एक मानव तस्कर है, भला ये क्या नहीं कर सकता? बस करो। ठीक है, तुमने मेरी बेटी को भगाया। मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत है। चाहे कितना भी समय बीत जाए, मैं तुमसे नफरत करती रहूंगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम्हें कभी माफ नहीं करती। भले ही तुमने मेरे शिया उशियाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। लेकिन शिया उशियाओ तुम्हारे लिए विनती कर रही है। मैंने शिया उशियाओ के लिए बहुत कुछ नहीं किया है और मैं उसे निराश नहीं करना चाहती। इसलिए बीती बातों को जाने दो। तुम जाओ। आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद। मुझे धन्यवाद मत कहो। अगर तुम्हें धन्यवाद करना है तो शिया उशियाओ को धन्यवाद दो। आप वास्तव में एक अच्छी इंसान। पहले ही मुझे शियाओ काओ को किंगहुआ एवेन्यू से नहीं भगाना चाहिए था। किंगहुआ एवेन्यू? तुम ध्यान से सोचो। तुम कह रही हो कि शाओ शियाओ का अपहरण किंगहुआ एवेन्यू से हुआ था? हाँ, वो किंगहुआ एवेन्यू ही था। नहीं, वॉकिंग हुआ एवेन्यू नहीं था, वो युलान दादाओ था। बिल्कुल सही, वो युलान दादाओ ही था। तुम ध्यान से सोचो। क्या वह युलान दादाओ था? युलान दादाओ? ये बहुत समय हो गया है, मुझे भी ठीक से याद नहीं है, पर मुझे याद है वो किंगहुआ एवेन्यू ही। माँ, तुम एक बार फिर से अच्छी तरह सोचो। ये किंगहुआ एवेन्यू था या युलान दादा? ये इतना समय हो गया है, मैं सच में ठीक से याद नहीं कर पा रही हूँ। मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि शियाओ शियाओ सच में हमारी बहन नहीं है? इतनी जल्दी निष्कर्ष पर मत पहुंचो। याददाश्त गलती कर सकती है, लेकिन डीएनए परीक्षण गलती बिल्कुल नहीं करेगा। माँ, मुझे लगता है एहतियात के तौर पर हमें शियाओ शियाओ के साथ डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए, ताकि आगे कोई गलतफहमी ना हो। सही कहा। हाँ, पेरेंटेज टेस्ट करवा लेते हैं। इससे सब साफ हो जाएगा। हाँ, डीएनए टेस्ट,
बहुत समय हो गया है, मुझे सच में ठीक से याद नहीं है। शियाओ का, मुझे माफ करना। अगर मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूं तो मैं किसकी बेटी हूं? शियाओ काओ, तुम चाहे किसी की भी बेटी हो, तुम हमेशा माँ की बेटी रहोगी। माँ, क्या मैं अभी भी तुम्हें माँ कह सकती हूँ? जरूर, आओ, बैठो। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी, तभी मुझे लगा था कि तुम बहुत अपने से लगती हो, बिल्कुल मेरी शियाओ शियाओ जैसी। बस मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए पूर्वाग्रह रहा है। तुम मुझे दोष तो नहीं दोगी? तुम चिंता मत करो, नतीजा चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें अपना ही बच्चा मानूंगी। माँ, धन्यवाद। चलो, हम एक साथ नतीजे का इंतजार करते हैं। जयांग, घूमना बंद करो, इससे मेरा सिर दुख रहा है। माँ, बहुत घबराया हुआ हूँ। किस बात की घबराहट? मुझे शियाओ शियाओ पर पूरा विश्वास है कि वो मेरी ही बेटी है। मुझे भी विश्वास है कि शियाओ शियाओ मेरी बहन है। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, जेऊ बस आने ही वाला है। भाई भाई आ गए। माँ, नतीजा आ गया है। वो श्याओ श्याओ नहीं। क्या? माँ, क्या तुम ठीक हो? ये कैसे हो सकता है? शियाओ काओ, वह मेरी माँ नहीं है। मेरा प्यारा बच्चा। वो मेरी माँ नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? माँ, रोहित, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। जब तक तुम माँ से नफरत नहीं करती, माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ये कैसे हो सकता है? ये मेरी शियाओ शियाओ क्यों नहीं है? मैं शियाओ शियाओ, तुम आखिर कहाँ हो? माँ, ज्यादा दुखी मत। हम ढूंढते रहेंगे। हम श्याओ श्याओ को निश्चित रूप से ढूंढ। हाँ माँ, अपने शरीर को मत रुलाओ, सब ठीक हो जाएगा। माँ, आपकी शिया ओशियाओ यहाँ है। तुम हो? मैं आपकी बेटी हूँ। क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रही हैं? तुम शियाओ शियाओ हो? बस 1 मिनट रुकिए। आप कहती हैं कि आप श्याओ श्याओ हैं। आपके पास इसका क्या प्रमाण है? ये रहा प्रमाण। पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट, पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट। मैं ही माँ की असली बेटी हूँ, लिन शिया ओशियाओ। शियाओ शियाओ, ये वाकई मेरी शियाओ शियाओ है। डीएनए जांच के परिणामों के विश्लेषण के अनुसार 99.99% संभावना है कि नमूने खून के रिश्ते को दर्शाते हैं। माँ, वास्तव में हमारी बहन है। तुम माँ को ढूंढने अब क्यों आई हो? तुमने इन सालों में बहुत दुख झेला होगा। इन वर्षों में मैं हमेशा आपको ढूंढ रही थी, पर इतनी बड़ी दुनिया में मैं अकेली थी और मेरे पास कोई शक्ति नहीं थी। आपको ढूंढना वास्तव में बहुत मुश्किल था। मैं शियाओ शियाओ, मेरी शियाओ शियाओ। मैंने इंटरनेट पर आपका खोए हुए व्यक्ति को खोजने वाला विज्ञापन देखा, तो मैंने तुरंत जाकर टेस्ट करवा लिया। मैं हमेशा खबर का इंतजार कर रही थी। जैसे ही परीक्षण के नतीजे सामने आए, मुझे पता चला कि आप ही मेरी जैविक माँ हैं, जिन्हें मैं 15 साल से ढूंढ रही थी। माँ, तुम्हारा वर्तमान जन्म चिन्ह कहाँ है? आप इसकी बात कर रहे हैं, है ना? तुम उस साल कहाँ खो गई थी? भाई, क्या मैं मुझ पर विश्वास नहीं है? जेयू, तुम ये क्या कर रहे हो? बोलो, तुम कहाँ खो गई थी? भाई, क्या तुम्हें सच में मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं बस ये पुष्टि करना चाहती थी। किंग चेंग, युलान दादाओ। तुमने शियाओ शियाओ को इतना डरा दिया? श्याओ श्याओ, मुझे माफ कर दो। भाई ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। कोई बात नहीं भाई, तुम भी तो गलती होने से डर रहे थे। शियाओ शियाओ, इन वर्षों में तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। माँ निश्चित रूप से
एक शानदार पहचान समारोह आयोजित करेगी। मैं चाहती हूँ कि हर किसी को पता चले कि तुम मेरी लिन लिहुआ की बेटी हो। धन्यवाद माँ। ये कौन है? ओह श्याओ काओ, मुझे खेद है। इतनी सारी गलतफहमियां हुई। किसी और दिन शियाओ शियाओ का पहचान समारोह होगा, तब तुम लोग भी आना। हम पिताजी, आप ही कितने समझदार हैं। तुमने मुझे लिन शियाओ शियाओ की जगह लेने दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने वास्तव में विश्वास कर लिया। मैंने अपने एक दोस्त के माध्यम से तुम्हारे और लिन शाओ शाओ के खून की अदला बदली करवा दी, नहीं तो उन लोगों को धोखा देना कैसे संभव। ये अच्छी बात है कि तुमने मुझे लिन शियाओ शियाओ के खोने की जगह बताई और जन्मछिन के बारे में भी, वरना मैं निश्चित रूप से उस लिन जेयू को धोखा नहीं दे पाती। पिछली बार जब मैं उनसे मिला था तब मुझे पता चल गया था कि वो लिन जेयू आसानी से मूर्ख नहीं बने। उससे पहले मैंने जांग शियाओ काओ को लिन शियाओ शियाओ होने का नाटक करने के लिए कहा, जिससे उनके बीच अविश्वास पैदा हुआ। और इसके अलावा उस बूढ़ी औरत इस सड़क का नाम गलत बता दिया और इसी कारण से तुम्हें ये इतना अच्छा मौका मिला। पिताजी, एक बार जब वो पहचान समारोह हो जाएगा तो लिन परिवार की संपत्ति पूरी तरह से हमारी हो जाएगी। पिताजी तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करें। ओहो, सामान पैक कर रही हो? ज्यादा सामान तो नहीं है, बस मेरे कपड़े समेट रही हूँ। ये सब क्या है? ये मेरे अपने कपड़े हैं, मुझे वापस दे दो। तुम्हारे अपने? ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है। तुम बस मेरी जगह लेने आई हो। तुम चोर हो। तुम बकवास कर रही हो, मैं चोर नहीं हूँ। अगर तुम चोर नहीं हो तो क्या हो? मेरे कपड़े पहनती हो, मेरे विला में रहती हो, दूसरों की जगह पे कब्जा करती हो। तुम तो एक साधारण चोर से भी ज्यादा बेशर्म हो। क्या अगर मैं पितृत्व परीक्षण की रिपोर्ट लेकर नहीं आती तो तुम कब तक ये नाटक करती रहती? तुम कब तक यहाँ पर चिपकी रहती? मैं जानबूझकर तुम्हारी जगह लेने की कोशिश नहीं की, मुझे भी नहीं पता था। तुम्हें क्या नहीं पता था? क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम असल में लिन परिवार की राजकुमारी नहीं हो? क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम एक अवैध संतान हो? क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारा हर जगह मां ढूंढने का ये तरीका सच में बहुत घटिया है? तुम चुप रहो। तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत की, मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। शियाओ 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 शियाओ, तुम यहाँ कैसे आ गई? भाई, इसी ने मुझे मारा। तुम कह रही हो कि इसने तुम्हें मारा? हाँ। ऐसा नहीं हो सकता। क्या कोई गलतफहमी ही हो सकती है? ये कैसी गलतफहमी है? भाई देखो, मेरा चेहरा लाल हो गया है। नहीं, मेरी बहन अब भी उतनी ही सुंदर है। भाई जल्दी करो और इसे सबका सिखाओ। क्या हुआ? मैंने इसे नहीं मारा, ये अभी खुद ही। तुम ये क्या बेतुका बहाना बना रही हो? क्या इसका मतलब ये है कि मैंने खुद को ही मारा है? हाँ, तुमने खुद को ही मारा है। तुम झूठ बोल रही हो। बस बस बस, शायद इसने जानबूझकर नहीं किया होगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। भाई ठीक इसी समय पर भी तुम उसका पक्ष क्यों ले रहे हो? ठीक है, ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा खरीदा है, ये लिविंग रूम में रखा है। जल्दी जाओ और देखो, जल्दी, नहीं तो भाई चुरा लेगा। जल्दी जाओ, 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 जल्दी जाओ। क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने उसे मारा है? मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगी। शियाओ शियाओ अभी अभी वापस आई है, शायद उसे तुम्हें लेकर कुछ गलतफहमी है। बुरा मत मानना, तुम उसके साथ इतने अच्छे हो। वो मेरी बहन है ना, मेरा उसके साथ अच्छा होना लाजमी। हाँ, वह तुम्हारी बहन है और मैं नहीं हूँ। देखो, देर हो गई है, क्यों ना तुम अपनी माँ के साथ यहीं एक रात रुक जाओ और कल जाना। जरूरत नहीं है। तो तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आऊंगा। तुम दोनों लिन शियाओ शियाओ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिन जेयू तुम पर इतना भरोसा करेंगे। मैं तुम्हें फिर कभी लिन परिवार के लोगों के सामने नहीं आने दूंगी। रुको। मिस लिन, क्या कोई समस्या है? कुछ खास नहीं, बस तुम्हें दो बातें याद दिलानी थी। जब कोई काम ना हो तो लिन परिवार में बेवजह मत घूमो और न ही लिन परिवार के लोगों के सामने आओ। तुम दोनों को देखकर तो मुझे सिर्फ चिढ़ होती है। मिस लिन, आप निश्चिंत रहें, हम भविष्य में
आपकी जिंदगी में फिर दखल नहीं देंगे। मेरी जिंदगी में दखल? क्या तुम इसके लायक हो? क्या तुम्हारे लिए इतनी कड़वी बातें कहना जरूरी है? हाँ हाँ, हमारा ओहदा बहुत नीचा है, ये सच है कि हमें आपके सामने नहीं आना चाहिए। अच्छा है कि तुम्हें थोड़ी समझदारी है। और सुनो, 3 दिन बाद की पहचान भोज में तुम्हें जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये हमने लिन श्रीमती को वचन दे दिया है। वचन दे दिया तो क्या हुआ? मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। एक मानव तस्कर, एक चोर, सोचकर भी बुरा लगता है। तुम क्या कह रही हो? क्या हमने कुछ गलत कहा है? एक मानव तस्कर जो जेल जा चुकी है, एक चोर जिसने किसी और की पहचान चुराई है, क्या वो बुरी नहीं है? मैं तुम्हें मेरी माँ के बारे में ऐसा नहीं कहने दूंगी। क्यों? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? जांग शियाओकाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम जैसी नीच दर्जे की इंसान यहाँ आने के लायक नहीं है। क्या तुम समझ गई? ऐसा है क्या? तो तुम्हें सच में निराशा होगी। तुम्हारी पहचान वाली पार्टी में मैं जरूर जाऊंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम देखो मेरी हिम्मत है या नहीं। तुम कौन होती हो? तुम भी मुझसे बहस करने की हिम्मत रखती हो? शियाओकाओ, तुम ठीक हो? अभी तो बस एक थप्पड़ है। अगर तुमने फिर से मेरा विरोध करने की हिम्मत की तो ये सिर्फ एक थप्पड़ से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। जी 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 जी, हम नहीं जाएंगे, हम निश्चित रूप से नहीं जाएंगे। माँ, उससे डरने की जरूरत नहीं है। क्या ये सिर्फ एक परिचय भोज नहीं है? जब लिन श्रीमती ने हमें आमंत्रित कर ही दिया है तो हमें जरूर जाना चाहिए। मिस लिन, हम परिचय भोज पर मिलते हैं। माँ, चलते हैं। जांग शियाओकाओ, स्वर्ग का रास्ता खुला है पर तुम नहीं जाती, और नर्क का दरवाजा नहीं है फिर भी तुम खुद चलकर आ जाती हो। तुम मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। शियाओकाओ, क्या हमें सच में उस परिचय भोज पर जाना चाहिए? दरअसल मैं सच में इतना जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाई और इसीलिए मैंने उसे पलटकर जवाब दिया। तो हमें जाना है या नहीं? जाएंगे? नहीं जाएंगे? हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, हम क्यों नहीं जा सकते? मैं भी थोड़ी खुशी और सौभाग्य को अपने लिए पाने के लिए वहां जाना चाहती हूँ। शायद इससे मुझे अपनी असली माँ को जल्द ढूंढने में मदद मिले। शियाओकाओ, मैं ही तुम्हारी दोषी हूँ जिससे तुम्हें झूठी खुशी मिली। माँ, आप ऐसा मत कहिए। शियाओकाओ, क्यों ना हम वो पहचान समारोह हम टाली दें? माँ तुम्हें नहीं देखना चाहती। उस दृश्य को देखकर मेरा दिल दुखता है। ठीक है, तो हम नहीं जाते। जब उनका परिवार इतना खुश और एकजुट है तो हमारा जाना क्या मायने रखता है? शियाओकाओ, ये सब मेरी गलती है। मुझे कुछ याद नहीं रहा और तुम्हारी असली माँ से तुम्हें अलग कर दिया। माँ, कोई बात नहीं। अब हमें ये पता चल गया है कि इतनी सारी जानकारी है। अगर हम हार नहीं मानते हैं तो किसी दिन हम उन्हें ढूंढ लेंगे। और मुझे विश्वास है कि मेरी असली माँ थी मुझे ढूंढ रही होंगी। हाँ, माँ तुम्हारे साथ मिलकर उन्हें ढूंढेंगी। हम तुम्हारी असली माँ को जरूर ढूंढ लेंगे। माँ, आपका धन्यवाद। शियाओकाओ, असल में मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए कि तुमने मुझे अस्वीकार नहीं किया और अभी भी मेरी बेटी बनी हुई हो। इसमें क्या है, मेरे पास तो दूसरों से एक माँ ज्यादा है। हमारी शियाओकाओ इस लायक है कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा प्यार मिले। यह माँ। ये निमंत्रण पत्र कैसा बनाया मैंने? काफी अच्छा है ना? विनम्र निमंत्रण। ओह, तुम सब यहीं पर हो? शियाओ शियाओ, तुम सही समय पर आई हो। देखो मैंने जो निमंत्रण पत्र बनाया है वो कैसा है? इतनी जल्दी तैयार कर लिया? बेशक, हम और इंतजार नहीं कर सकते और सभी को ये अच्छी खबर सुनाना चाहते हैं। तो मुझे भी अच्छे से तैयारी करनी होगी ताकि जब मैं आऊं तो सबको प्रभावित कर सकूं। वैसे इसकी एक कॉपी मुझे दे दो, ऐसे शियाओ काओ को देने जा रहा रुको भाई, आप खुद क्यों जा रहे हैं उसे देने के लिए? हूँ। आखिरकार हमारी मुलाकात हुई थी, भले ही थोड़ी गलतफहमी हुई हो, लेकिन हकीकत में हम सभी लोग शियाओ काओ को आदि बहन की तरह मानते हैं। हाँ, शियाओ शियाओ, तुम शियाओ काओ से ज्यादा परिचित नहीं हो, लेकिन बाद में तुम जान जाओगी। वो वास्तव में बहुत अच्छी इंसान है। मुझे पर विश्वास है तुम दोनों निश्चित रूप से अच्छे दोस्त बन सकते हो। ठीक है, चिंता मत करो, मैं बस निमंत्रण देने जा रहा हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। मुझे दे दो। क्या करूं? लिन जेयू को वहां जाने नहीं दे सकती। भाई, क्या मैं उसे देने चली जाऊं? तुम? वह, मैं मानती हूँ पहले शायद मुझे उसके बारे में कुछ गलत धारणाएं थी, लेकिन जब तुम सब कह रहे हो कि वो बहुत अच्छी है
तो मैं भी उससे दोस्ती करने की कोशिश करने को तैयार हूँ। सच में शियाओ शियाओ? बिल्कुल। तो फिर ये काम तुम्हें सौंपता हूँ। चलती हूँ। तुम लोग कौन हो? तुम क्या चाहते हो? इसे तोड़ दो। तुम कौन हो? तुम क्या करने आए हो? वाह, ये तो एक शानदार माँ बेटी का प्यार है जो वास्तव में दिल को छू जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा भाई, मुझे तुम्हें निमंत्रण देने भेजा गया था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जैसे लोग इसके लायक नहीं हो। मिस लिन, पिछली बातों के लिए मेरा रवैया ठीक नहीं था। हम तुम्हारी परिवार पहचान पार्टी में नहीं जाएंगे। कृपया हमें छोड़ दो। बहुत देर हो चुकी है। अब मैं तुम्हें न केवल परिवार पहचान पार्टी में नहीं आने दूंगी, बल्कि मैं तुम्हें किंगचेंग से हमेशा के लिए गायब भी कर दूंगी। इसे तोड़ दो। मत तोड़ो, मत तोड़ो, मत तोड़ो। शियाओ काओ, मेरी शियाओ काओ। ओह, तो तुम इसी शख्स की हमशक्ल हो। बस बहुत हुआ। लिन शियाओ शियाओ, तुम जो ये सब कर रही हो, लिन परिवार को ये पता नहीं होगा, है ना? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं लिन साहब को या तुम्हारे भाइयों को फोन करूं और उन्हें दिखाऊं कि तुम्हारा ये बदसूरत चेहरा कैसा है? जांग शियाओकाओ, मुझे डराने की कोशिश मत करो। वे मेरे परिवार के सदस्य हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या वे तुम्हारी बात मानेंगे? तो क्यों ना हम कोशिश करके देख लें? आज तुम बच गई, लेकिन हम बाद में मिलेंगे। चलो। माँ, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ शियाओ काओ, लेकिन अब आगे क्या होगा? चिंता मत करो, मैं श्रीमती से जाकर स्थिति समझाऊंगी। वह एक समझदार इंसान है। लेकिन मिस लिन उसकी सगी बेटी है। तुम चाहे कितना भी मनाओ, वो हमारी तरफ नहीं होगी। कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अगर ये काम नहीं करता है तो हम किंगचेंग छोड़ देंगे। घर पर मेरा इंतजार करो। इसे यहाँ से ले जाओ। तुम लोग क्या करने वाले हो? चलो तुम लोग क्या करने वाले हो? चलो। तुम क्या करने वाले हो? जांग शियाओकाओ, तुम्हारे पास उनका फोन नंबर नहीं था। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया तो क्या हुआ? मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं अभी लिन साहब से मिलने जा रही हूँ। मैं उन्हें यह सुनिश्चित करूंगी कि वह तुम्हें ठीक से अनुशासित करें। ओह, क्या सच में? तो सुनो, ये कैसी आवाज है? बोलो, बोलो। माँ, सुना तुमने कि ये कौन है? लिन शियाओ शियाओ, तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? उन्हें चोट मत पहुंचाना। तुम्हारा वह आत्मविश्वास कहाँ गया सब? अगर तुमने पहले ही ऐसे बात कर ली होती तो ये कितना बेहतर लगता है ना? लिन शियाओ शियाओ, मिस लिन, कृपया मेरी माँ को चोट मत पहुंचाना। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें सब दे सकती हूँ। प्लीज। आज रात 8 बजे से पहले डोंगजियाओ गोदाम आओ। देर हो गई तो मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी। अगर तुमने पुलिस को बुलाया या लिन परिवार को फोन किया तो अपनी माँ के अंतिम संस्कार की तैयारी रखना। ठीक है, मैं तुरंत आ रही हूँ। उन्हें चोट मत पहुंचाना। मैं हेलो। मिस लिन, मैं आपसे विनती करती हूँ कि शियाओ काओ को किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचाएं। क्या तुम्हें अब भी उसकी चिंता करने की फुर्सत है? सबसे पहले तुम अपनी खुद की चिंता करो। नहीं मिस लिन, अगर तुम शियाओ काओ को छोड़ दोगी तो तुम मुझसे जो भी चाहोगी मैं वो करूंगी। ओह, क्या ऐसा है? हाँ हाँ। हाँ क्या? तुम एक बुढ़िया जो अब किसी काम की नहीं, तुम क्या कर सकती हो? तुम्हारी बेटी अभी सिर्फ एक ही चीज के लायक हो, और वो है मर जाना। माँ, बस थोड़ा और धीरज रखो। बस पहुंचने ही वाली हूँ। अरे ओ बुढ़िया, सुन, अभी 7:40 हो गए। तुम्हारी वो बेटी कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं डर के मारे वो भाग गई हो? शियाओ काओ, तुम बिल्कुल मत आना। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि वो तुरंत यहाँ पहुंचे, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। नहीं, मैं उन्हें शियाओ काओ का इंतजार नहीं करने दूंगी। अगर मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं उन्हें शियाओ काओ को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी।
अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे अभी जान से मार दो, लेकिन सच कहूँ तो मुझे लगता है तुम में इतनी हिम्मत नहीं है। अरे ओ बुढ़िया, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं डरता हूँ? देखो तो सही, मैं डरता हूँ या नहीं। तुम मुझे रुक जाओ, वो मुझे उकसाने की चाल चल रही है। जब जांग शियाओकाओ आएगी और देखेगी कि उसकी माँ मर चुकी है तो वो निश्चित रूप से हम दोनों को तबाह कर देगी और इससे बहुत सारी अनावश्यक परेशानियां पैदा हो जाएंगी। तो ये उकसाने की चाल थी? ए बुढ़ी औरत, क्या तुम मुझे उकसाने की हिम्मत करोगी? क्या तुम मुझे उकसाओगी? तुम मुझे उकसाओगी? नहीं, अगर हम ऐसे ही अंदर चले गए तो हम दोनों ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर मैं तुम्हें नहीं मारता। बस बस हो गया, रहने दो। तुम जल्दी बाहर जाकर देखो कि वह हरामजादी आई या नहीं। जाओ। ठीक है। अरे आज तो रात बहुत काली है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या तुम टॉर्च नहीं जला सकते? एक आ गई, आ गई तो अब वापस नहीं जाएगी। बाहर आओ, बाहर आओ। चले जाओ तुम सच में बहुत अच्छे से छिप सकते हो। माँ, माँ, जागो। माँ, माँ, जागो। शियाओकाओ, जल्दी भागो, भागो। भागो? और कहाँ भागोगे तुम लोग? तुम लोग अभी बस उसी तैरने वाले कछुए की तरह हो जिसे हमने पूरी तरह से पकड़ लिया है। हाँ, तुम हो। मैं हूं। क्या हुआ? तुम दोनों एक साथ हो। ये दिमाग ज्यादा बेवकूफ तो नहीं है ना? तुम लिन परिवार की राजकुमारी नहीं हो क्या? तुम इस इंसान तस्कर के साथ कैसे हो सकती हो? तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह है, जिसका दिमाग बस एक सजावट की चीज जैसा है? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब है? आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या मतलब है। अब समझे? जल्दी करो, उस कमीनी को अच्छे से सबक सिखाओ। देखो तो उसका मुंह आखिर कितना अकड़ा हुआ है। तुम छोटी कमीनी, तुम्हें कहा था कि पहचान भोज में मत जाओ, लेकिन तुम फिर भी जाना चाहती थी। अगर तुम सच में गई तो देखना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जांग शियाओकाओ, तुम पहले बहुत अकड़ रही थी ना, अब क्यों चुप हो गई? बोलो, तुम कल पहचान भोज में जा रही हो या नहीं? मैं कल खून निकल रहा है, खून निकल रहा है। कल पहचान भोज का क्या होगा? चिंता मत करो, बस ये छोटा सा जख्म है, बालों से ढक दो और हो गया। तुम कमीनी हो, कमीनी। ये कितने बज गए हैं? शियाओ शियाओ अभी तक क्यों नहीं लौटी? शियाओ शियाओ के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है? माँ आप परेशान मत होइए, मैं अभी उसे फोन करता हूँ। जल्दी फोन करो, मुझे पता नहीं है कि ऐसा क्यों है। आज मेरा मन सच में बहुत ही बेचैन है। हेलो शियाओ शियाओ, तुम कहाँ हो? तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए? आह, मैं बाहर हूँ। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? मुझे तुम्हारी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो?
कुछ नहीं हुआ भाई, चिंता मत करो, मैं तुरंत वापस आ रही हूँ। हम क्यों जा रही हो? वे मुझे जल्दी बुला रहे हैं, मुझे जल्दी वापस जाना होगा। तुम इसका ध्यान रखना, इसका जरूर ध्यान रखना। अरे निश्चिंत रहो, क्या तुम्हें अपने पिता पर भरोसा नहीं है? मैं जरूर उन्हें सख्ती से देख। ठीक है, लेकिन पिताजी, रात में ज्यादा गहरी नींद में मत सोना और शराब बिल्कुल नहीं पीनी है। चिंता मत करो, मैं काम खराब नहीं होने दूंगा। पिताजी, जैसे ही कल पहचान भोज खत्म होगा, पूरा लिन परिवार हमारा होगा। तब हम उन दोनों को और अच्छे से, दुष्ट औरतों को ठीक से खत्म करेंगे। ठीक है, जाओ। मैं चलती हूँ पिताजी। थोड़ी पी लेता हूँ। भाड़ में जाए, क्या मैं इन दोनों औरतों को संभाल नहीं पाऊंगा? जाओ। वे अभी अभी क्या कह रहे थे? लिन शियाओ शियाओ झू कियांग को पिताजी क्यों कह रही है? और वे क्यों कह रहे थे कि पहचान भोज के बाद उन्हें लिन परिवार की संपत्ति मिल जाएगी? कहीं माँ, माँ जागो। शियाओ काओ, माँ, आप जाग गई हैं। हम धीरे बोलेंगे। जो कियांग सो रहा है। जिस पल मैं रस्सी काट दूंगी तो हम यहां से भाग निकलने में सफल हो जाएंगे। माँ, मैं ये आपसे पूछती हूँ, आखिर मुझे कहाँ खोया गया था? युलान दादा, माँ, आप फिर से अच्छी तरह सोचिए। मुझे शक है कि अभी जो औरत थी वह बिल्कुल भी लिन शियाओ शियाओ नहीं है। क्या? मुझे याद आया, वो किंगहुआ एवेन्यू था। वो किंगहुआ एवेन्यू था। वास्तव में तुम ही शियाओ शियाओ हो। तुम लिन शियाओ शियाओ ही हो। क्या शोर मचा रखा? माँ, हम जल्दी चलें। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जल्दी जाओ। नहीं माँ, हम साथ चलेंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई भागने की? भागने की? अगर मैं तुम्हें जान से न मारूं तो? तुम पास मत आना। वाह, तुमने तो हथियार भी छिपा रखा है। तुम वाकई में बहुत चालाक। अगर मैं आज तुम्हें खत्म नहीं करता तो? मुझे पता चल गया है, मुझे ये पहले ही पता चल गया है। तुम लिन परिवार के पैसे के लिए अपनी बेटी को लिन परिवार की मालकिन होने का ढोंग करवा रही थी। वो बिल्कुल भी लिन शियाओ शियाओ नहीं है। तुम काफी चालाक हो। हाँ, तुमने सही कहा। मेरी बेटी जो मेंगफे है, कोई लिन शियाओ शियाओ नहीं। तो फिर वो डीएनए टेस्ट किस बारे में था? वो तुम्हारा था ना? क्या तुम लोग ऐसा करने के बाद इस बात से नहीं डरते कि लिन परिवार को पता चल गया तो तुमसे बदला लेगा? जब तुम, जो असली मालकिन हो, मर चुके तो सच्चाई कौन जानेगा? तो तुम लोगों का इरादा बिल्कुल नहीं था कि हमें छोड़ दो? हाँ, तुमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। देखो, ये सुबह बस होने वाली है। मरने से ठीक पहले सच्चाई जानकर तुम्हारी मौत भी घाटे का सौदा नहीं हो। अब समय आ गया है कि तुम्हें ऊपर भेज दिया जाए। जल्दी भागो शियाओ काओ, जल्दी भागो। भागो। अरे शियाओ काओ, भागो जल्दी शियाओ काओ। माँ, मेरी बेटी कितनी सुंदर है। कहाँ हो? क्यों नहीं हो? शियाओ शियाओ को देखकर ही पता चलता है कि उसने माँ के जीन विरासत में पाए हैं। वो एक अद्भुत सुंदरी है। भाई, तुम बहुत शरारती हो। जेयू, मैं जाकर मेहमानों से मिल लेती हूँ। थोड़ी देर में जब पार्टी औपचारिक रूप से शुरू होगी तो मैं सबके सामने शियाओ शियाओ की पहचान घोषित करूंगी। माँ, आपको डटे रहना होगा। आपको मेरे वापस आने का इंतजार करना ही होगा। शियाओ खाओ सच में नहीं आएगी। उसने कहा कि उसके घर पर कुछ काम है, इसलिए वो सच में नहीं आ सकती। उसे क्या काम हो सकता है? ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पता। कहीं वो हमसे नाराज तो नहीं है? ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि
शियाओ काओ इतनी छोटी सोच वाली इंसान नहीं है। अगर हम भाई बहन नहीं बन सकते तो हम दोस्त तो बन ही सकते हैं। शियाओ शियाओ, मेरे साथ आओ जरा। क्या तुमने निमंत्रण कार्ड पहुंचा दिया? जरूर पहुंचा दिया। भाई तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मेरा मतलब वो नहीं था। लिन जेयू, मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ, फिर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जल्दी है। हमें फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या काम है, बिना निमंत्रण पत्र के तुम्हें अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। मेरा काम सच में बहुत जरूरी है। कृपया तुम दोनों मुझे अंदर जाने दो। इसे हमारा क्या लेना देना है? संक्षेप में, बिना निमंत्रण पत्र के तुम अंदर नहीं जा सकते। बस भी करो शियाओ शियाओ, क्या तुमसे माफी भी नहीं मांग सकता? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, गलती मेरी है। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं हो। मैं कसम खाता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें इस बार माफ कर रही हूँ। दोबारा ऐसा मत करना। पार्टी जल्द ही शुरू होने वाली है, चलो माँ के पास चलते हैं। अब से मैं ही वो असली अमीरजादी बन गई हूँ। चलो। क्या अंदर परिवार को पहचानने की पार्टी चल रही है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, वह लड़की लिन शियाओ शियाओ नहीं है, मैं हूँ। ये कहा कि गंवार लड़की आ गई। अपनी ये कितनी गंदी हालत तो देखो। और तुम लिन परिवार की अमीरजादी होने का ढोंग करने की हिम्मत भी करती हो? क्या तुम जीना नहीं चाहती? तुम जहां से आई हो वहीं वापस चली जाओ। यहाँ खड़े होकर आंखें मत दुखराओ। मैं ये बात बिल्कुल सच कह रही हूँ, बस मुझे अंदर जाने दो। चलो। लिन जेयू, तुम अंदर नहीं जा सकती। आप सभी का स्वागत है। आज मुझे एक बड़ी घोषणा करनी है। ये मेरी एक मिनट रुकिए। शियाओ काओ, क्या हुआ तुम्हें? ये लिन शियाओ शियाओ नहीं है, इसका नाम जो मैंगफेई है। ये जो क्यांग की बेटी है। ये पैसा ठगने आई है। क्या? ऐसा नहीं है। तुम बकवास कर रही हो। तुम झूठा इल्जाम लगा रही हो। ये सच है। 15 साल पहले जो कियांग ने मुझे यूलैन दादाओं पर अगवा किया था। बाद में जब उसे पता चला कि मैं लिन शियाओ शियाओ हूँ, तो उसने अपनी बेटी को मेरी जगह ले लिया और हमारी डीएनए रिपोर्ट भी बदल दी। जो मैंगफेई ने इस राज्य को छिपाने के लिए मुझे और मेरी पालक माँ को भी अगवा कर लिया था। मेरी पालक माँ मुझे बचाने के लिए अभी भी जो कियांग के पास है। उनका भी पता नहीं है कि वह जिंदा है या नहीं। तुम बकवास कर रही हो। तुम्हारे पास कोई सबूत है? कोई सबूत नहीं है। तुम अभी बस यूं ही मनगढ़ंत झूठ गढ़ रही हो। कल रात जब तुमने मुझे मारा था, मैंने तुम्हारा कान काट लिया था। अब इस पर निशान जरूर होगा। ये जो कह रही है वो सब सच है? नहीं, नहीं माँ। क्या तुम सबको अपना कान दिखाने की हिम्मत रखती हो? सच में निशान है। तुम धोखेबाज। शियाओ शियाओ, मेरी शियाओ शियाओ, मुझे पता था कि तुम ही मेरी शियाओ शियाओ हो। माँ, कृपा करके मेरी पालक माँ को बचा लीजिए, वह मरने वाली है। ठीक है जेयू, जल्दी जल्दी जाओ और लोगों को बुलाओ और इस नीच को भी साथ ले चलो। हम जल्दी चलते हैं। चलो। मुझे छोड़ दो। माँ, जागो माँ, तुम जागो। माँ, माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। मुझे माफ कर दो। जल्दी जल्दी करो और उसे बचाओ। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? साहब, मैं तुम्हारी लेनदार हूँ। उस आदमी को ऊपर लाओ। मुझे छोड़ो। पिताजी, आपके चेहरे को क्या हो गया? क्या तुम अभी भी अपने पिता के चेहरे की चिंता कर रही? मानव तस्करी, धोखाधड़ी, अपहरण, जानबूझकर चोट पहुंचाना, ये सारे अपराध जब एक साथ जुड़ जाएंगे तो तुम्हारे पिता का सिर कई बार काटा जा सकता। और तुम भी एक सहायक के रूप में तुम भी नहीं बच पाओगे। नहीं, मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकती हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मुझे और मेरे पिता को जेल मत भेजो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। जो कुछ भी तुमने मेरी बेटी के साथ किया है, हर एक बात मुझे अच्छे से याद है। तुम अपनी पूरी जिंदगी में जेल से बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत। उन्हें जेल भेज दो, ले जाओ। नहीं नहीं। क्या ये आज है? आज है। तो वे अभी तक वापस क्यों नहीं आए हैं? घबराओ मत, वे जल्द ही वापस आ जाने चाहिए। अरे वे आ गए, आ गए।
श्याओ श्याओ, मैंने कहा था कि तुम्हारे भाई को तुम्हें लेने जाना चाहिए था, लेकिन तुम मानी ही नहीं। इस कारण हमें इतनी बेसब्री से इंतजार करना पड़ा। माँ, मुझे ये चिंता थी कि मेरी धर्म माँ तैयार नहीं होंगी। श्याओ श्याओ, कल जब पता चला कि तुम डिस्चार्ज हो सकती हो, मेरी इच्छा थी कि जेयू तुम्हें लेने जाए, पर श्याओ श्याओ तुम्हें खुद लेने जाना चाहती थी। ये शियाओ शियाओ का सम्मान है। क्या शिया उशिया ने आपको बताया कि हम पारिवारिक फोटो लेने वाले हैं? बताया बताया। ठीक है, तो मैं जाकर तैयारी करता हूँ। हाँ ठीक है। लेन मैडम, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे स्वीकार किया और मुझे शियाओ शियाओ की धर्म माँ बनने दिया। नहीं, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। अगर उस दिन आपने शियाओ शियाओ को जान जोखिम में डालकर बचाया ना होता, तो शायद मैं अपनी बेटी से दोबारा नहीं मिल पाती। बस बस, हम ये सब बातें नहीं करते। आज से हम सबसे खुशहाल परिवार हैं। उन सारी बीमारियों और विपत्तियों को निकल जाना चाहिए। हाँ, श्याओ श्याओ बिल्कुल सही कह रही है। सब निकल जाए। आओ बैठते हैं। भाई तैयार हो गया? आ हाँ। गया। 3, 2 2, ओह शियाओ शियाओ, तुम्हारी माँ ने ये फैसला किया है कि वो आत्मसमर्पण करेंगी, क्योंकि मैं एक बेदागत धर्म माँ बनना चाहती हूँ। एक